नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही दिनों पहले यानी कि 22 जनवरी को श्री राम लला अयोध्या नगरी में वापस से विराजित हो गए। इस बात का सेलिब्रेशन पूरी दुनिया ने दिल खोल के किया, बहुत धूमधाम से किया, मानो कि दुनिया को एक नई दिवाली मिल गई। और हो भी क्यों ना, 491 साल तक इतनी कठिन लड़ाई चली थी जिसमें ना जाने कितने सारे लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था, सिर्फ इसी एक सोच के साथ कि श्री राम लला के मंदिर का उनकी जन्मभूमि में ही निर्माण हो जाए। आप सभी लोग जानते होंगे कि 1528 में किस तरह से बाबर के एक फरमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। लेकिन शायद आप लोग मंदिर के एक्चुअल निर्माण की कहानी नहीं जानते होंगे। किसने बनाया था सबसे पहले श्री राम लला का ये मंदिर, किस सोच के साथ बनाया था, क्या था श्री राम लला के इस मंदिर का इतिहास जो त्रेता युग से शुरू होकर बाबर के तोड़ने तक के समय तक चला, सन 1528 तक चला और फिर आखिरकार 2024 में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आइए जानते हैं सूर्यवंश के एक ऐसे अमर इतिहास को जिसे एक समय के लिए इस दुनिया से भुला दिया गया था। दरअसल वाल्मीकि रामायण में साफ साफ वर्णन मिलता है कि अयोध्या नगरी की सबसे पहली नींव राजा मनु ने अपने हाथों से डाली थी। राजा मनु के बाद इनके ही वंश के राजा शिवाकू ने अयोध्या में अपनी बागडोर संभाली, वहां पे अपना आधिपत्य बनाया। इनके ही वंश में फिर राजा दशरथ आए जिन्होंने अयोध्या में लगभग 60,000 साल तक राज किया, और उनके ही पुत्र हुए श्री राम जिन्होंने अयोध्या नगरी में लगभग 11,000 साल तक राज किया। फिर इनके दो पुत्र हुए, कुश और लव, जिसमें से लव का वंश तो ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाया, लेकिन कुश का वंश काफी लंबा चला, ये मानो कि अब तक चला। कुश ने ही यहां पर श्री राम लला के मंदिर का निर्माण करवाए थे। जब श्री राम लला बैकुंठ धाम को लौट गए तभी इस मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय रघुकुल सूर्यवंश की जो ख्याति थी पूरी दुनिया में थी, पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बजता था। आए दिन लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अयोध्या में बने श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच जाया करते थे, क्योंकि यही श्री राम की जन्मभूमि भी थी। त्रेता युग में सब कुछ अच्छा चलता रहा, दिनों दिन इनकी ख्याति बढ़ती ही रही। रघुकुल के नाम को किसी ने नहीं भूला और सब जानते थे कि रघुकुल की ख्याति को इस दुनिया में कोई और टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन फिर महाभारत काल में चीजें थोड़ी बदली। त्रेता युग के बाद जो द्वापर युग आया, वहां पर राजा बृहदबल नाम के अयोध्या के एक राजा थे, जो कि राजा कुश के ही कुछ 25वीं या 30वीं पीढ़ी थे। उस समय उन्होंने ही अयोध्या की पूरी बागडोर संभाली हुई थी। महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, और युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वो वीर गति को प्राप्त हुए। फिर इनके ही पुत्र बृहदसेन ने अयोध्या की बागडोर को संभाला। चीजें उतनी नहीं बदली, लेकिन द्वापर युग में समय के साथ रघुकुल की ख्याति थोड़ी धुंधली पड़ती चली गई। फिर इनके 25वीं पीढ़ी के और बाद, यानी कि बृहदसेन की लगभग 25वीं पीढ़ी के और बाद सिद्धार्थ यहां पर आए, जिन्होंने अयोध्या में राज किया। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, 16 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया और फिर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इनका एक पुत्र का जन्म हो चुका था जिनका नाम राहुल हुआ। सिद्धार्थ ने एक नए ही धर्म की स्थापना की जिन्हें बौद्ध धर्म कहा जाता है। राजा सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध वहां से प्रस्थान कर गए। राजा राहुल ने कुछ समय तक अयोध्या नगरी की बागडोर को संभाला, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं रहे और वो भी अपनी माता जी के साथ भिक्षु हो गए। उस समय अयोध्या में ढेर सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। चीजें अब और थोड़ी ज्यादा बदलनी शुरू हो गई। श्री राम लला का वो मंदिर जो कि राजा कुश ने अपने हाथों से बनवाया था, वो अब जर्जर अवस्था में पहुंच गया। यहाँ पे बौद्ध धर्म के मंदिर बनने लगे। रघुकुल की ख्याति अयोध्या नगरी में कुछ समय के लिए धुंधली पड़ गई। लेकिन ईसा से ठीक 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य एक दिन भ्रमण करते करते अयोध्या नगरी में पहुंचे। उन्होंने इसी मंदिर के पास विश्राम करने के बारे में सोचे। जब वो इस मंदिर के पास विश्राम कर रहे थे, जबकि ये मंदिर पूरी जर्जर अवस्था में था, कोई पहचान नहीं सकता था कि ये श्री राम लला का वही मंदिर है जो कि राजा कुश ने बनवाया था काफी साल पहले। मैं ईसा से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राजा विक्रमादित्य के टाइम की। राजा विक्रमादित्य
विश्राम कर रहे थे और उस रात को मंदिर के पास से उन्हें कुछ ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई जो कि बहुत अलग थी, दैविक थी। वो सोच में पड़ गए कि एक जर्जर अवस्था में पड़े हुए मंदिर या खंडर से ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है। उन्होंने तुरंत ही वहां पे मौजूद ब्राह्मणों से इस बारे में बात की। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर वही मंदिर हुआ करता था जो राजा कुश ने बनवाया था। ये कोई और नहीं बल्कि श्री राम की जन्मभूमि ही है। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि चीजें कितनी बदल चुकी हैं। उन्होंने उसी समय डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर बहुत बड़े श्री राम मंदिर का, बहुत भव्य श्री राम मंदिर का वो निर्माण करवाएंगे। यहाँ पर 84 स्तंभ के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया और फिर से रघुकुल की ख्याति अयोध्या नगरी में लौट आई। फिर से हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए, क्योंकि जो लोग भुला चुके थे राजा विक्रमादित्य ने उन्हें एक बार फिर से याद दिलवा दिया। बहुत फेमस कुछ चाइनीज टूरिस्ट थे, वो भी जब इंडिया में घूमने के लिए आए थे तो उन्होंने भी देखा हुआ था। उनके भी लेखों में ये हमें वर्णन मिलता है कि भ्रमण करते करते जब वो अयोध्या नगरी में पहुंचे तो काफी ढेर सारी मात्रा में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु तो थे, लेकिन उन्हीं के बीच में एक बहुत भव्य हिंदू मंदिर भी था जहां पर लाखों की तादाद में आए दिन लोग दर्शन करने के लिए आते थे। लोगों का यह मानना है कि वो चाइनीज टूरिस्ट जो हैं, जो कि बहुत फेमस थे उस जमाने में, वो कोई और मंदिर का नहीं बल्कि श्री राम के ही मंदिर का अपने लेखों में वर्णन किए हुए हैं। उस समय इन चाइनीज यात्रियों की टुकड़ी का नेतृत्व ह्यूगसेन कर रहे थे। ये सन 635 के आसपास भारत घूमने के लिए आए हुए थे और उसी समय अपने लेखों में उन्होंने ये वर्णन किया था। फिर इसके बाद चीजें और नॉर्मल रही। लोधीस का शासन इंडिया में हुआ, तब भी श्री राम लला के मंदिर को किसी ने भी टस से मस नहीं किया। लेकिन फिर पानीपत के युद्ध में लोधीस हार गए और मुगल जीत गए। अब शासन हुआ बाबर का और सन 1528 में बाबर ने फरमान जारी कर दिया कि इस मंदिर को टूट जाना चाहिए, किसी भी हालत में खड़े नहीं रहना चाहिए। उस समय बाबर के राज शासन में मीर बाकी नाम का एक नवाब हुआ करता था। बाबर के कहने पर वो अपने लाखों सैनिकों की भीड़ लेकर सीधे अयोध्या के श्री राम मंदिर के ऊपर धावा बोल दिया, जो कि ईसा से भी 100 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने वहां पर खड़ा किए थे। नींव तो राजा कुश ने ही त्रेता युग में डाले हुए थे। मीर बाकी के ढेर सारे सैनिक जो कि अलग अलग खतरनाक हथियारों से लैस थे, उन्होंने श्री राम मंदिर के ऊपर धावा बोल दिया। उस समय अयोध्या मंदिर के महंत ने राजा बद्री नारायण से इस बात की मदद मांगी, लेकिन राजा बद्री नारायण के वहां पर पहुंचने से ही पहले मीर बाकी सब कुछ तबाह कर चुका था। लेकिन चीजें यहीं पर रुकी नहीं। अभी तो श्री राम मंदिर के दर्दनाक इतिहास की ये केवल शुरुआत थी। भगवान श्री राम लला के जन्म स्थान को अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी था, जो कि हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। हम सन 1528 से लेकर 2024 तक का पूरा अगले एपिसोड में इतिहास जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब तक इस वीडियो को देख लिए होंगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के अनोखे और डिफरेंट वीडियो रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी बात, टॉपिक या जानकारी आपके पास है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो, लेकिन हाँ, फिलहाल हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।